किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, सरसों की अधिक पैदावारी के लिए सरसों की पहली सिंचाई पर विशेषकर रासायनिक उर्वरकों को महत्व देने की ज़रूरत होती है। वैसे सरसों की पैदावारी बढ़ाने के लिए केवल फर्टिलाइज़र ही मुख्य भूमिका नहीं निभाता है, इसके अलावा भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला काम करना चाहिए कि बीज कम बोना चाहिए। कम बीज की बुआई करने से क्या होता है कि पौधे से पौधे के बीच बढ़िया स्पेस होता है, जिससे फसल हवादार रहती है, हवा पौधे के जड़ तक पहुंचती है, जिससे पौधे के जड़ का बेहतर विकास होता है। पौधे से अधिक ब्रांचिंग होती है, शाखाओं का फुटाव भी नीचे से होता है, पौधे का तना मोटा होता है। इसलिए फसल के अच्छे विकास के लिए बीज कम बोना चाहिए। यदि हाइब्रिड की बुआई करने जा रहे हैं तो 1 किलो प्रति एकड़, और यदि देसी या रिसर्च की बुआई करने जा रहे हैं तो प्रति एकड़ 1.5 किलो बीज लेना ठीक रहता है। दूसरी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब सरसों का जमाव हो जाए और फसल लगभग 20 दिन की हो जाए तो उस समय फसल की निगरानी जरूर कर लें। यदि पौधे काफ़ी नज़दीक हैं तो खेत से कुछ पौधों को उखाड़ दें। उखाड़ने से क्या होगा कि पौधे से पौधे की दूरी बढ़ जाएगी। पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर से कम न हो। यदि ज़्यादा घना फसल रहेगी तो पौधों में शाखाओं का फुटाव कम होगा, पौधा पतला और केवल लंबाई में बढ़ेगा, फलियां कम आएंगी, जिससे सरसों की पैदावारी में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए यदि सरसों की बम्पर पैदावारी चाहते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि सरसों की फसल में खरपतवार ज़्यादा न हो, क्योंकि खरपतवारों की वजह से सरसों की पैदावारी घट जाती है। कारण कि खरपतवारों की वजह से फसल का विकास सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी खाद हम अपनी फसल को देते हैं तो उसकी ज़्यादातर मात्रा खरपतवार ले लेते हैं। सरसों के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अभी तक कोई रासायनिक दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए सरसों के खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई ही एक उपाय है। इसलिए फसल में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल सकते हैं। चौथी बात का ध्यान रखना है सिंचाई का। सरसों में वैसे 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। एक बुआई के 30 दिन बाद किया जाता है और दूसरी बुआई के 60 दिन बाद किया जाता है। सरसों में कम से कम 1 सिंचाई तो ज़रूर करनी चाहिए, वो भी बुआई के 30 दिन बाद। यानी जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई पर रासायनिक उर्वरक में प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम यूरिया, 4 किलो सल्फर 80% WDG, 5 किलो जिंक सल्फेट 33% का इस्तेमाल करना चाहिए। इन उर्वरकों का इस्तेमाल सिंचाई करने के 4 से 5 दिन बाद जब खेत में पैर टिकने लगे तो उस समय फसल में सभी को एक साथ मिलाकर छिट्टा लगाकर देना चाहिए। इन उर्वरकों के इस्तेमाल से फसल हरी होगी, पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, पौधे से अधिक शाखाओं का फुटाव होगा। सल्फर फसल को पाले से बचाएगी और दानों में तेल का प्रतिशत भी बढ़ाएगी। पहली सिंचाई पर यूरिया, सल्फर, जिंक देने का बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। पहली सिंचाई करने के बाद जब फसल 70 से 80 दिन की हो जाए तो फसल की निगरानी जरूर कर लें। यदि फसल में कोई फंगस बीमारी आदि का अटैक दिख रहा है या किसी कीट का प्रकोप दिख रहा है तो इनके नियंत्रण के लिए फंगिसाइड और कीटनाशक का स्प्रे करें। फसल पकाव के समय माहू कीट का ज़्यादा अटैक होता है। इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोपीड 70.8% का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर और फसल को उचित खाद पानी, फंगिसाइड, कीटनाशक आदि देकर फसल को अच्छा रखने के साथ साथ सरसों की पैदावारी में भी काफ़ी वृद्धि कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।